हाय स्टूडेंट, मैं नितेश कुमार मिश्रा गोला पकड़िया से। आज मैं टेंस पर वीडियो बना रहा हूँ। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस में क्या क्या खूबी है और टेंस के अंदर क्या खूबसूरती है, इस सब के बारे में बताऊंगा धीरे धीरे करके। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो बनाएंगे तो आपके मोबाइल पर जाएगा। देखिए, टेंस टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी क्या होता है? टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल होता है। देखिए, अब आता है कि टेंस के बारी। तो ये तो पहचान हो गई कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं भाई। तो देखिए, टेंस तो तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अब प्रेजेंट टेंस की बारी। किसका बारी? फर्स्ट नंबर में क्या है? प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट में क्या है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। जो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, आई एम इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को ही प्रेजेंट का कंटिन्यूअस माना जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए या प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलिए, ये दोनों क्या है? बात सेम है। वैसे ही जैसे प्रेजेंट का प्रकार है उसी तरह से पास्ट का भी प्रकार सेम होता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इसमें भी देखिए कि इम्परफेक्ट के अवली में क्या है? कंटिन्यूअस है। तो देखिए, पास्ट का कंटिन्यूअस ही पास्ट का इम्परफेक्ट कहलाता है, पास्ट इम्परफेक्ट को ही पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, ट्रांसलेशन भी सेम होता है, और सिर्फ इसका पढ़ने का जो तरीका होता है यह अलग अलग होता है। यह हमने अगर पहले से ही इस पे लिख दिए थे ताकि वीडियो लंबा चौड़ा नहीं बने। देखिए, वहां तक हो गया था। कहाँ तक? प्रेजेंट हुआ था, पास्ट हुआ था। अब यहाँ पे लिखते हैं फ्यूचर। क्या लिखते हैं? फ्यूचर। देखिए, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस, TENS, टेंस किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, आंसर में हो जाएगा FUTURE, फ्यूचर टेंस, TENS, टेंस चार प्रकार के होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस हुआ है चार प्रकार के, पास्ट टेंस हुआ है चार प्रकार के, उसी तरह से क्या होगा? फ्यूचर टेंस भी चार ही प्रकार के होते हैं। पहला FUTURE, फ्यूचर, INDEFINITE, इंडिफिनिट। दूसरा FUTURE, फ्यूचर इम्परफेक्ट, IMPERFECT। फ्यूचर परफेक्ट, PERFECT। FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, पहले से ही शुरू से मैंने कहते आ रहा हूं कि ये फ्यूचर इम्परफेक्ट को क्या कह सकते हैं? फ्यूचर का कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। फ्यूचर का कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं।
फ्यूचर इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो हो गया आपका टेंस का प्रकार। ये क्या हुआ, टेंस का, ये सभी क्या था, प्रकार था। ये सभी क्या था, टेंस का प्रकार था। अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ने। देखिए ये जितना अभी मैंने पढ़ा दिया है, पहले सब क्या था, टेंस का प्रकार था। क्या था, टेंस का प्रकार था। अब देखिए पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान भी होता है, स्ट्रक्चर भी होता है, जिसे फॉर्म भी हम बोल सकते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। तेजी में लिखते हैं ताकि वीडियो लंबा चौड़ा नहीं जाए। देखिए पहचानने का नियम, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद है, हूँ, हो, रहता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कौन टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद है, हूँ, हो, रहता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाने का फॉर्म, बनाने का नियम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस VRB वर्ब, वन प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब में ही SIES का प्रयोग होता है। अब देखिए बनाने का नियम हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे में एज में हमने लिख दिया यहाँ पे, जैसे में मैं आम खाता हूँ। क्या लिख दिया, मैं आम खाता हूँ। क्या हुआ, मैं आम खाता हूँ। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अब किसे कहते हैं ये तो मालूम होगा। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, कर्ता। कर्ता देखिए जो किसी भी काम को जो कोई कर रहा है उसी को ही क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, यानी कर्ता कर रहे हैं। तो यहाँ काम का कौन कर रहा है, मैं आम खाता हूँ। मैं, कौन आम खा रहा है, तो मैं आम खा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, तो मैं हुआ। तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है, तो आई होता है। सब्जेक्ट आई हो गया। उसके बाद वर्ब है खाता, एक नंबर में ई हो गया, दो नंबर में खाना हो गया, तीन नंबर में ऑब्जेक्ट यानी मैंगो हो गया, आई हो गया। उसके बाद खाना के EAT हो गया, मैंगो के MANGO हो गया, मैंगो हो गया। अब देखिए वर्ब में दे रहा है ACS का प्रयोग। वर्ब में ACS का प्रयोग कहाँ होगा, यहाँ पे नोट में लिख देते हैं, NOTE। नोट का हिंदी होता है टिप्पणी। नोट में ही, सी, नेम के साथ वर्ब में एस या ES का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक ट्रांसलेशन लिख रहा हूँ, जैसे सीता, सीता आम खाती है, खाती। जैसे मैंने लिख दिया कि सीता आम खाती है, सीता आम खाती है, कौन खा रहा है, तो सीता। सीता क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया क्या थी, सीता।
उसके बाद देखिए अभी ना मैंने बोला हो कि जी ही सी और किसी नेम आवे तो उसमें वर्ब में ए सी एस लगाएंगे, ई ए टी। क्या सही है? नहीं, यह गलत है, क्योंकि वर्ब में ए सी एस लगाने के लिए बोले हैं, तब इट्स हो जाएगा, इट्स। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट मैंगो, तो एम ए एन जी ओ, क्या हो गया? मैंगो। ये जितना पढ़ा है यह जो क्या है, सिंपल वाला है। क्या है? सिंपल वाला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये जो है पहचान सिंपल है। फॉर्म जो है वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एसीएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैंने आम खाता हूँ, मैं यानी सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं आई, खाना का ईट, मैंगो के मैंगो। अब देखिए कहाँ पे एस आई एस का प्रयोग करेंगे? तो ही सी और किसी नेम के साथ ही वर्ब में ए सी एस का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, गीता, सीता, रीता, वह, स्त्री, वह, पुरुष अगर आए तो उसमें वर्ब में लगाकर एस या एस लगाकर प्लूरल बनाकर ही मैंगो लिखेंगे। देखिए वो जितना पढ़ाए थे वो सब था सिंपल। क्या था? सिंपल। अब इसका निगेटिव लिखिए। निगेटिव, निगेटिव क्या हिंदी होता है? नकारात्मक। निगेटिव जहां सोचेंगे तहां सोचेंगे कि वो नहीं का बात आ रहा है। किसका बात आ रहा है? नहीं। मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं इस काम को नहीं करता हूँ, ये सब क्या है? निगेटिव में ही आता है। इसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एज में मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं आम नहीं खाता हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ डू नॉट, नॉट, खाना के ई ए टी, मैंगो। अब देखिए किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, ये तो मालूम नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट में। नोट आई यू वी दे ही सी नेम। देखिए आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है, डू नॉट का प्रयोग होता है। ये जो तीनों है इस तरह लिख देते हैं, इस तरह। ये जो तीनों है ये तीनों के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। डी ओ एस, डज नॉट का प्रयोग होता है। डज नॉट का प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे राम आम नहीं बेचता है, बेचता है। कौन कौन आम नहीं बेच रहा है? तो राम आम नहीं बेच रहा है। सब्जेक्ट कौन हुआ? तो राम। अभी ने बोला हो कि अगर सब्जेक्ट रहेगा तो नहीं का स्पेलिंग डज नॉट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ही सी किसी नेम के साथ डज का प्रयोग होगा। डी ओ ई एस, डज नॉट। उसके बाद बेचना के ए सी डबल एल, सेल, मैंगो, जी ओ, मैंगो। देखिए जिसका सब्जेक्ट ही सी और किसी नेम आवे तो उसमें नहीं का स्पेलिंग डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और जिसका सब्जेक्ट मैं आवे, आई आवे, यू आवे, दे आवे, वी आवे, उस सब में किसका प्रयोग करेंगे? तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा से सीख रहे होंगे। देखिए अब आ गए हैं क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन। वीडियो लंबा चौड़ा बन जाएगा, इसी की वजह से मैंने इसको पहले से ही लिख दिया। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन का हिंदी होता है प्रश्न। अब क्वेश्चन का हिंदी होता है प्रश्नात्मक। क्वेश्चन सेंटेंस
क्वेश्चन सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? प्रश्नात्मक वाक्य। क्वेश्चन का मतलब ही होता है प्रश्न, जिस वाक्य में मैं प्रश्न के रूप में पूछा जाए उसे ही क्वेश्चन कहते हैं। देखिए इसका फॉर्म होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं आम खाता हूँ, क्या मैं आम खाता हूँ, किसी ने प्रश्न क्या मैं आम खाता हूँ, तो डू आई ईट मैंगो। क्या राम विद्यालय जाता है, क्या राम कौन जा रहा है विद्यालय, राम। राम क्या है, तो राम है नेम। नेम के साथ किसका प्रयोग होगा, डज का। डज हो गया गो। टू तो प्रीपोजिशन है, क्योंकि डिस्टेंस में टू का यूज किया जाता है। जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। टू गो टू स्कूल। अब देखिए ये तो क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन निगेटिव है। क्या है, क्वेश्चन निगेटिव है। देखिए इसका फॉर्म होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस वन। देखिए क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, सब कुछ वहीं रहेगा, बीच में नहीं आ जाएगा। सब कुछ वहीं रहेगा, बीच में क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, तो डू आई। अभी ना बोले सब कुछ वहीं रहेगा, बीच में खाली कथी हो जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। नॉट इट इसी में भी है, मैंगो इसमें भी है, सेम चीज है। बीच में सिर्फ क्या जोड़ देना है, नहीं जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे भी क्या मोहन आम नहीं बेचता है, डज मोहन नॉट ईट नॉट सेल मैंगो, क्योंकि बेचता का स्पेलिंग सेल है। इतना याद रख लीजिएगा कि टेंस बनाने से पहले वर्बियल का मजबूती पकड़ होना चाहिए। नहीं अगर वर्बियल मालूम नहीं रहेगा तो टेंस नहीं आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो समझ आ रहा है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबका वर्बियल अलग अलग होता है। ताकि आप लोग वर्बियल याद कर लीजिए, या वर्बियल का मैं अलग वीडियो एक नया बनाऊंगा तो उसमें से याद कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।